तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने परंपरागत पद्धति को जाना था और किस प्रकार जर्नल एंट्री किया जाता है, उसके क्या क्या नियम हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग आधुनिक पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच है और इसे अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार परंपरागत पद्धति के अंतर्गत खातों को 3 भागों में बांटा जाता था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार खाते को 5 भागों में बांटा जाता है। खातों के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें काफी सिंपल वे में इसको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। खाता 5 प्रकार के होते हैं। एक संपत्ति खाता, दूसरा दायित्व खाता, तीसरा पूंजी खाता, 4 नंबर में व्यय या हानि खाता और 5वां नंबर में आगम या आय खाता, ठीक है। तो ये 5 भागों में खातों को बांट करके इसके नियम, जर्नल एंट्री के नियम को बताया गया है मॉडर्न अप्रोच में। तो इसके जो नियम है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किस प्रकार किसको, कौन से खाते को डेबिट करेंगे, कौन से खाते को क्रेडिट करेंगे किसी लेन देन में, उसके बारे में कुछ इस प्रकार बताता है। जैसे एसेट्स खाता के लिए ये इसका नियम जो है, एसेट्स खाता का कहता है अगर एसेट्स इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज इन एसेट्स मतलब एसेट्स अगर बढ़ जाए तो उसे डेबिट कीजिए। कोई भी लेन देन में अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कीजिए, और अगर घटता है, डिक्रीज इन एसेट्स, तो उसको क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए, ठीक है। तो एसेट्स का नियम क्या है, कोई भी लेन देन में अगर एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो उसको क्या कीजिए, डेबिट कर दीजिए। वहीं पे एसेट्स अगर घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या करें, क्रेडिट कर दीजिए। लियाबिलिटी, लियाबिलिटी का नियम जो है, ये गलती से कटा हुआ है, इसको काटा हुआ मत मानना। लियाबिलिटी का जो नियम है जस्ट एसेट्स का उल्टा है। ये कहता है डिक्रीज इन लियाबिलिटी, अगर लियाबिलिटी घट रहा है तो डेबिट कीजिए। वहीं कहता है इंक्रीज इन लियाबिलिटी, तो उसको क्रेडिट कीजिए। अगर लियाबिलिटी बढ़ रहा है किसी भी लेन देन से, तो उसको क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। अब हम लोग कैपिटल की चर्चा करते हैं। पूंजी जो स्वामी के द्वारा व्यवसाय में लगाया जाता है, व्यवसाय को कुशल संचालन के लिए लगाया जाता है। तो कैपिटल का क्या नियम है, तो कैपिटल का नियम कहता है डिक्रीज इन कैपिटल, इसका जो नियम है और लियाबिलिटी का जो नियम है एक जैसा है। बोलता है डिक्रीज इन लियाबिलिटी, अगर डिक्रीज इन कैपिटल, तो अगर कैपिटल घटता है तो डेबिट कीजिए। अगर कोई लेन देन में कैपिटल घट रहा है तो उसको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। वहीं अगर कोई भी लेन देन में कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। तो अगर कैपिटल बढ़ रहा है कोई लेन देन में, सपोज व्यवसाय में पूंजी लाया जा रहा है, व्यवसाय द्वारा व्यवसाय में पूंजी लाया जाता है, तो पूंजी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब पूंजी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वहीं अगर पूंजी निकाल लिया जाता है व्यवसाय के द्वारा, तो वो उस समय कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको ध्यान रखोगे। अगला जो है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह का खर्च होते रहता है। और इसका क्या नियम है, इसका जो नियम है वो एसेट्स का भी नियम वही है। इंक्रीज इन एक्सपेंस, अगर खर्च, कोई भी लेन देन से खर्च बढ़ता है तो उसको डेबिट कीजिए। डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो उसको क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। क्लियर है। वहीं पे रेवेन्यू गेन, सपोज इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, रेंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इस तरह का बहुत सारा ट्रांजैक्शन लेन देन होते रहता है। तो अगर इस तरह का हम लोगों का हो रहा है तो उसमें क्या होगा,
तो बोलता है डिक्रीज इन रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है कोई भी लेन देन से, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वहीं कोई भी लेन देन से अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, आ रहा है हमारे पास, तो उस समय उसको क्या करेंगे, तो उस समय हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। कुल मिलाकर के ये जान लो कि एसेट्स, ठीक है, एक चीज जान लो, शॉर्ट में बता देते हैं, एसेट्स जो है और एक्सपेंसेस जो है, ये दोनों का जो रूल है, नियम है, वो एक है, ठीक है। और तीन चीज, लिएबिलिटी, दायित्व, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है, या इनकम भी कह सकते हैं कहीं। तो ये जो लिएबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, ये तीनों का नियम एक जैसा है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक जैसा, लिएबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का एक जैसा। तो इससे तुम लोगों को इसको याद करने में मदद मिलेगा। उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा तुम लोगों से। और ये काफी सिंपल सा नियम है, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा तुम लोगों को। चलो अब कुछ लेन देन, ट्रांजैक्शन को ले लेते हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा समझ में क्लियर आए कि कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से। मॉडर्न थ्योरी जो है, अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से किस प्रकार डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। जैसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1 लाख से व्यवसाय प्रारंभ किया गया। तो इसमें सबसे पहले 2 अकाउंट खोजो। तो तुम लोग खोज के निकालोगे कि भाई एक तो कैश है, दूसरा ऑनर है, मालिक। मालिक को तो मालिक लिखते नहीं है व्यवसाय के खाते में, क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कि कैश एसेट होता है, कैश तो एसेट है, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। अब देखो कि क्या हो रहा है व्यवसाय में। कैश व्यवसाय में आ रहा है, व्यवसायी कैश ला रहा है, तो व्यवसाय में चूंकि कैश ला रहा है, तो और संपत्ति का नियम क्या है, संपत्ति कहता है संपत्ति बढ़ रहा है, इसका मतलब। और संपत्ति का नियम क्या है कि संपत्ति अगर बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसलिए हम लोग कैश को यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि संपत्ति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहीं कैपिटल के बारे में बताया गया है, कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यवसायी व्यवसाय में पैसा ला रहा है, पूंजी ला रहा है, तो कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है भाई साहब। तो कैपिटल भी प्लस हो रहा है और कैश भी प्लस हो रहा है। कैश में एसेट्स का नियम लागू होगा, कैपिटल में तो कैपिटल का नियम लागू होगा ही। एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए इसको डेबिट कर दिए। लेकिन कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, तो कैपिटल का नियम जाओ, नियम में बोलता है कि अगर कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अगर हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे, अभी जर्नल एंट्री लिखना हम तुम लोग को नहीं बता रहे हैं, जस्ट डेबिट और क्रेडिट समझ लो कैसे होता है। तो इस केस में कैश क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश भी बढ़ रहा है, डेबिट हो गया, कैपिटल भी बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब यहाँ पे लेन देन 2 है, 2 अकाउंट निकाल लिए हम लोग खोज करके। क्या क्या है भाई, गुड्स है, तो गुड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं जब खरीदता है ना, माल जब खरीदा जाए तो उसके लिए यूज होता है क्या, परचेजेस। तो परचेजेस लिख दिए हम लोग, ठीक है। गुड्स क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। और कैसे खरीदे हैं भाई साहब, तो कैश में खरीदे हैं। तो दूसरा जो अकाउंट है हमारा कैश है। जो दोनों जो है हमारा क्या है, एसेट्स ही है। गुड्स भी एसेट है, कैश भी एसेट्स है। गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो बढ़ रहा है, और कैश पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं गुड्स के बदले, तो वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो एसेट्स ही बढ़ रहा है और एसेट्स ही घट रहा है। तो एसेट्स का नियम पे चल जाओ, बोलता है अगर बढ़ता है एसेट्स तो क्या होगा, डेबिट होगा, अगर घटता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे।
अब एक और आ जाते हैं ट्रांजेक्शन पे, बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000। अब देखो इसमें कैश का कोई सूचना नहीं है कि कैश में खरीदा है कि नहीं, और इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग मान लेते हैं कि ये उधार वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, परचेज किए हैं, गुड्स किए हैं, गुड्स के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेजेस, माल खरीद रहे हैं। गुड्स क्या होता है, एसेट होता है, एसेट्स लिख दिए। और दूसरा अकाउंट क्या है यहाँ पे, राम है दूसरा पार्टी, तो राम क्या है यहाँ पे, तो वो व्यक्ति जो हम लोगों को माल सप्लाई कर रहा है, यानी उधार में दे रहा है। उधार में जो माल देता है हमको क्या कहते हैं, उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, एसेट्स, गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास, तो एसेट्स बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, नियम के हिसाब से एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं। अब दूसरा जो है वो राम है। राम क्या है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, हम लोग उधार बढ़ गया ना, खरीद लिए लेकिन खरीदे कैसे, कैश तो दिए नहीं, उधार हो गया। उधार हो गया तो लायबिलिटी बढ़ गया हमारा, और लायबिलिटी बढ़ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, लायबिलिटी का नियम पे चल जाओ। लायबिलिटी का नियम कहता है कि अगर बढ़ जाता है लायबिलिटी तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो परचेजेस यहां पे डेबिट हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। ठीक है, यहाँ पे दो पक्ष जो है, एक है बैंक जहां पैसा जमा हो रहा है, और दूसरा क्या है, कैश। ठीक है, अब हम लोग बैंक क्या है, तो बैंक एसेट्स है, बैंक में बैलेंस है, और कैश क्या है, कैश भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स है। बैंक में हमारा पैसा जा रहा है, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है। वहीं कैश हमारा बैंक में चल जा रहा है तो कैश हमारा क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एसेट हमारा घट रहा है। तो पूरा एसेट का नियम लगा दो, बढ़ता है एसेट तो क्या करते हैं, डेबिट, और घटता है एसेट्स तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पांचवा एक ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी देखते हैं। परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीदे हैं और कैसे खरीदे हैं, कैश। तो क्या आया है हमारे पास, मशीन, और दो अकाउंट यहाँ पे मशीन और कैश हो जाएगा। मशीन भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आ रहा है, प्लस कर दो, पड़ रहा है ना, और कैश हम दे रहे हैं मशीन के बदले तो वो घट रहा है, माइनस कर दो। ठीक है, एसेट्स का नियम पे चल जाओ। एसेट्स बोलता है अगर इंक्रीज होता है तो क्या, डेबिट, तो मशीन खरीद रहे हैं, आ रहा है, डेबिट कर देंगे, बढ़ रहा है एसेट। वहीं कैश घट रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे मशीन डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, सैलरी पेड। क्या है, सैलरी पेड। एक ये हम लोग का सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट में आता है, लेकिन ये नया नियम के हिसाब से जो अमेरिकन नियम है, सैलरी अकाउंट क्या है, यहाँ पे सैलरी एक खर्च है, पेड कर रहे हैं हम लोग, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और दूसरा क्या है, इसमें हम पिछले बार भी बताए थे, दूसरा अकाउंट सैलरी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो दूसरा हो गया यहाँ पे कैश। कैश एसेट्स अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंस का तुम्हारा ये लगा दो नियम, और यहाँ पे एसेट्स में एसेट्स का नियम लगा दो। ठीक है, एक्सपेंस सैलरी हम लोग खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वहीं एसेट्स यहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है तो कैश जा रहा है हमारे पास से, माइनस हो रहा है, और माइनस यदि होता है, घटता है अगर एसेट्स, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। हम तुम लोगों को बताए हैं अभी, एक्सपेंस और एसेट का एक जैसा नियम होता है, और लिएबिलिटी कैपिटल और किसका,
लिएबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का, इनकम का एक नियम होता है। एक इसको भी देख लेते हैं, रिसीव वाला भाई, इनकम वाला भी देख लेते हैं, रेंट रिसीव्ड। तो यहां पे दो आइटम क्या हो जाएगा हमारा, एक कैश आ रहा है, एसेट अकाउंट है, कैश एसेट अकाउंट है। दूसरा क्या है, रेंट, रेंट रेवेन्यू हो गया, यहां पे आय हो गया ना। तो आ रहा है हमको रेंट के रूप में, हमारा इनकम बढ़ रहा है। तो कैश जो है एसेट अकाउंट है, तो एसेट का नियम लगाओ, रेंट रिसीव करेंगे तो कैश बढ़ेगा, आए बढ़ेगा ना, तो एसेट बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। वहीं पे रेंट, रेंट क्या है, रेंट रेवेन्यू है, रेंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू है, आय भी बढ़ रहा है तुम्हारा। तो अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, करते हैं ना। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मतलब आधुनिक जो सिस्टम है उस हिसाब से ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चैप्टर नंबर 9 को बढ़िया से कंप्लीट करो। चैप्टर नंबर 9 का जितना भी एग्जाम्पल्स है उसको कंप्लीट करो, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना चाहो कर दो। और उम्मीद करते हैं ये सब नियम जो है मॉडर्न अप्रोच का, ट्रेडिशनल अप्रोच का, परंपरागत जो अप्रोच है, विचारधारा है, और अभी जो आधुनिक अप्रोच है, पद्धति है, दोनों तुम लोग बढ़िया से याद कर लोगे, समझ लोगे। कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लोगे।